देख रहे न्यूज 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। बता दें आपको, जिस तरीके से चिराग पासवान और उनके चचेरे भाई यानी कि प्रिंस राज पर कई आरोप लगाए गए थे, आपको बता दें वहीं पर रेप मामले के भी खुलासे हुए हैं कि प्रिंस राज और चिराग पासवान एक लड़की के साथ गलत काम किए हैं। लेकिन अब उस लड़की का नाम पहले नहीं आया था खुलकर के सामने, लेकिन अब मैं आपको बता दूं स्वाति पटेल नाम की एक लड़की है, उन्होंने काफी खुलासे किए। यहां तक कि चिराग पासवान को लेकर के बहुत बड़ी बात भी कह दी है। स्वाति पटेल ने कहा है कि मैं मीडिया को भी जवाब दे सकती हूं, मैं प्रूफ दे सकती हूं चिराग पासवान को लेकर। आपको बताते चले जिस तरीके से स्वाति पटेल का यह कहना है कि चिराग पासवान पे तीन आरोप है, एक नहीं दो नहीं तीन आरोप है। और वहीं पर स्वाति पटेल ने बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी बातों का खुलासा किया है। तो हमारे साथ आस्तीन सहयोगी हैं विकास, नंदन और प्रिया। तो चलिए इन लोगों से जानकारी लेते हैं एक एक करके कि स्वाति पटेल ने चिराग पासवान को लेकर के क्या कुछ खुलासे सामने लाए हैं। नंदन, जिस तरीके से स्वाति पटेल ने चिराग पासवान को लेकर कई खुलासे किए हैं, यानी कि एक नहीं दो नहीं तीन आरोप लगाए हैं, क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है? देखिए मधुबाला, हमने कल भी कहा था कि आरोप तो लगाएंगे ही लोग, क्योंकि स्वाति पटेल का अगर हम जिक्र करें तो हम उनसे एक सवाल करना चाहेंगे कि 2021 के बाद 22 गया, 23 गया, 24 के शुरुआती महीने गया, यहाँ पर आप कहाँ थी? अगर वो गलत थे तो आपको 22 में आना चाहिए था, आपको 23 में आना चाहिए था। आप उसी वक्त आ रही हैं जब चिराग पासवान एक ऐसे चेहरे बन चुके हैं जिस चेहरे को दुनिया पसंद कर रही है। इसके पहले जो आप सबूत की बात कर रही हैं कि हमारे पास सबूत है, हमारे पास साक्ष्य है कि चिराग पासवान गलत हैं, तो आप सबूत दिखाइए ना। आप आइए, आप लाइव आइए या फिर आप फ्रंट पे आइए, मीडिया के सामने आइए, मीडिया के सामने अगर आप सबूत दिखाइए। देखिए एक बात हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि चिराग पासवान 100% सही है, क्योंकि सच्चाई हमें भी नहीं पता कि क्या है। जब तक खुलासे नहीं होंगे नंदन तब तक सच्चाई लेकिन अनुमान लगा सकते हैं। और समझने वाली बात यहाँ पर ये भी है कि अगर स्वाति पटेल सही है अब तक वो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं ऐलान करती हैं, सबूत दिखाकर कि हाँ चिराग पासवान गलत हैं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करिए, आप प्रेस वार्ता में चिराग पासवान के सारे सबूत दिखाइए, आप बड़े बड़े मीडिया चैनलों को बुलाइए, डिजिटल चैनलों को बुलाइए, बुलाकर आप सबके सामने सबके समक्ष रखिए। पटेल ने कहा है कि मैं मीडिया को सबूत दे सकती हूँ, मैं मीडिया दिन का इंतजार करिए ना। देखिए मधुबाला, दिन का इंतजार करिए, दे सकती हूँ नहीं भैया। आप चिराग पासवान का सबूत है आपके पास, वो मंत्री हैं, वो कुछ भी कर देंगे कल को, कौन जानता है। आपके पास सबूत है। आपको अगर अपने खुद को बचाना है, खुद को सही साबित करना है, तो आप ये मत बोलिए कि मेरे पास सबूत है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं, आप कीजिए। आपके पास अगर सबूत है तो अब तक आप बैकआउट क्यों की हुई है? आपके पास अब सबूत है तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित क्यों नहीं किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने आपने क्यों नहीं कहा कि चिराग पासवान गलत है? ये रहा पहला सबूत, ये रहा दूसरा सबूत, ये रहा तीसरा सबूत। आप अभी आकर ये ऐसे ही वीडियो बनाकर आप क्यों कह रहे हैं कि हम चिराग पासवान को ये कर देंगे, ये सबूत है? भैया अगर चिराग पासवान गलत हैं तो आप ये मत कहिए कि चिराग पासवान गलत है, हमारे पास सबूत, हम ये कर सकते हैं। नहीं, आप कीजिए। आप क्योंकि चिराग पासवान से बहुत सारे लोगों की उम्मीदें भी जुड़ी हुई है। आप उन लोगों को सही रास्ते पर ले जाइए भैया, आप उनको गलत साबित करिए अगर वो गलत है तो। ठीक है प्रिया, आपके पास आते हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान पे आरोप लगाए गए हैं, उनके चचेरे भाई प्रिंस राज पे आरोप लगाए, यानी कि रेप का मामला सामने नजर आ रहा है। और अब इसी बीच जो लड़की का जिक्र नहीं चल रहा था, अब उस लड़की का भी नाम पता सामने आ चुका है, चिट्ठा पुर्जा खुल चुका है। आखिर वो लड़की स्वाति पटेल है। स्वाति पटेल ने चिराग पासवान को लेकर के काफी खुलासे किए हैं और उस खुलासे में उन्होंने खुलेआम कह दिया है कि एक नहीं दो नहीं तीन प्रूफ है उनके पास। क्या कुछ निकल करके सामने देखिए, रहा बात चिराग पासवान की, तो जिस तरह से बिहार में उनका नाम चल रहा है, चिराग पासवान ना कि ये पहली बार ऐसे चुनाव में खड़े होकर के जीत हासिल की है। 2021 में भी चिराग पासवान थे और 2021 में ही जो स्वाति पटेल है दिल्ली में जाकर एफआईआर कर रही थी, उनके पास सबूत थी, जैसा कि नंदन भी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो इसका इजाफा कर सकती थी। लेकिन उस वक्त कहाँ गायब थी? या फिर उस वक्त की बात छोड़ा जाए, अगर बात की जाए 2024 के चुनावी दौर के बीच, तो उस टाइम भी वो गायब थी। जब चिराग पासवान जीत गए, पद उनको मिल गया, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय मिल गया, तब आकर वो कह रही है कि ये मेरे साथ इस तरह के दुष्कर्म किए थे। तो सबसे पहले तो वो अपने ही बातों में फंस रही है। दुष्कर्म किए थे तो आप पहले कहाँ थी भाई? पहले आपको नहीं याद है अपना दर्द पीड़ा, या फिर आपको दर्द हुआ होगा, चिराग पासवान कुछ किए होंगे तो आप दिखा देती मीडिया के सामने। आए दिन जिस तरह से चुनावी दौर था, मीडिया वाले तो दिन भर पूछते चलते थे चिराग पासवान के बारे में, बताइए जी। यहाँ पर एक और चीज है कि अगर
आपके साथ दुष्कर्म हुआ है, ठीक है, आपके साथ प्रिंस पासवान या चिराग पासवान ने दुष्कर्म किया है, तो आप देर मत करिए, आप अपना मेडिकल लाकर मेडिकल दिखा टेस्ट दीजिए करा और दीजिए। मेडिकल दिखाकर कहिए कि ये है प्रिंस पासवान का सबूत, यह है चिराग पासवान का सबूत कि ये लोग गलत है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो अन्य आपके पास प्रूफ है, अन्य तथ्य हैं आपके पास, आप प्रेस वार्ता आयोजित करिए। उस प्रेस वार्ता में आप समक्ष मीडिया वालों के सामने, आप दुनिया के सामने ये बताइए कि हाँ प्रिंस राज और चिराग पासवान गलत हैं। तीसरी बात, आपको पता है कि वो मंत्री हैं, आपको पता है कि उनके हाथ में कितनी बड़ी पदभार है देश की, आप देर क्यों कर रही हैं भैया? आपके पास सारा सबूत है तो आप लाकर दिखाइए कि जल्द से जल्द चिराग पासवान अगर गलत हो, प्रिंस पासवान गलत हो, तो वो लोग अंदर जाएं, ताकि लोग और आने वाली पीढ़ियां, लड़कियां बच सके उनसे। आप क्यों देर कर रही हैं? क्योंकि देखिए, हमने पहले भी कहा था, आखिरी बार कह रहे हैं, 2021 से लेकर 2024 3 साल हैं। 3 साल में आप कहाँ थी? 21 में आपने एफआईआर दर्ज कराया, उसके बाद बीच में आप गायब हो गई, फिर अचानक अब तब आती हैं जब चिराग पासवान कुछ बन गए। भैया देखिए, जब तक वो नहीं थे तब तक इजीली वो अंदर जा सकते थे, क्योंकि उनके ऊपर किसी का पावर नहीं था। अब वो मंत्री बन चुके हैं, अब आकर आप इसलिए कह रही हैं ताकि वो मंत्री पद से हटे, उनका इमेज डाउन नहीं होगा। अगर आप गलत हैं तो आपके साथ बुरा होगा आगे चलकर, अगर आप सही हैं तो फिर। बिल्कुल, विकास के पास चलते हैं। विकास, जो कुछ भी जानकारी मिल रही है इस वक्त, देखिए कि स्वाति पटेल का नाम नहीं आया था, लेकिन अब खुलासा हो गया कि वो स्वाति पटेल है, और खुद ऑन स्क्रीन आकर के वो कह रही हैं कि चिराग पासवान ने उनके साथ ऐसा किया, ये किया, वो किया। एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रूफ भी दे रही हैं कि हमारे पास 3 प्रूफ है। क्या कुछ मामला है? देखिए, स्वाति पटेल का अगर मैं पूरा वीडियो देखा तो जब वीडियो देखेंगे तो आपको स्वाति पटेल से एक इमोशनली अटैचमेंट हो जाएगा उस वीडियो में। जिस तरीके से स्वाति पटेल उस वीडियो में सब कुछ एक एक करके बयां कर रही है कि वो देश की बेटी है, मोदी जी से वो कह रही है कि देश की बेटी है, मैं भी आपसे अपना हक मांग रही हूँ, आप जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कीजिए और चिराग पासवान पर जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। देखिए, अब काफ़ी लोग हैं ये सवाल उठा रहे हैं कि वो इतने साल कहाँ थी, बीच में 2-3 साल का जो वक्त आया वो कहाँ थी। तो जिस तरीके से वो वीडियो में बोल रहे हैं, उनका कहना है कि जब चिराग पासवान हाजीपुर चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे हुए थे हाजीपुर, तो उस समय भी वो 2 दिन के लिए हाजीपुर पहुंची हुई थी। वो दिल्ली में रहती है और उस वीडियो में वो साफ कह रहे हैं कि जब वो 2 दिन जैसे ही नामांकन उन्होंने भरा, तो नामांकन को कैंसिल करवाने के लिए वो पूरे सबूतों के साथ में वैशाली डीएम के पास पहुंची हुई थी। लेकिन जैसे ही डीएम को ये पता चलता है कि बाप रे, ये तो वही स्वाति पटेल है जो स्वाति पटेल चिराग पासवान का नामांकन रद्द करवाने के लिए पहुंची हुई है, तो वैसे ही उससे ऑर्डर दे दिया जाता है कि आप नीचे जाइए। क्योंकि मैं खुद हाजीपुर से हूं तो मुझे पता है कि जो डीएम है वहां के, वो ऊपर बैठते हैं, 2nd फ्लोर पे बैठते हैं, तो उन्हें तुरंत कहा जाता है कि आप फर्स्ट फ्लोर पे जाइए, वहां पे हाकिम है, आप उसे दे दीजिए आपका जो भी कागज है। उसके बाद वो निर्वाचन आयोग को भी लेटर लिखती है, लेकिन निर्वाचन आयोग जो है वो आंख बंद कर लेते हैं। और इसी पर अब वो सवाल उठा रही है कि ऊपर में जिसका मोदी जी का हाथ हो सर पर, तो उसका कैसे सुना जाएगा? अब मेरे साथ कोई नहीं है। यहाँ तक कि स्वाति पटेल ने ये भी कहा कि जब मैं दिल्ली वापस जा रही थी तो मेरे गाड़ी पर हमला होता है, मेरा गाड़ी पर पथराव किया जाता है, मेरा गाड़ी को ठोका जाता है किसी दूसरे अन्य गाड़ी से। तो यानी कि स्वाति पटेल साफ ये कह रही है कि जिस तरीके से वो लगातार इंसाफ के लिए पुलिस का चक्कर लगा रही है, गुहार लगा रही है, यहाँ तक कि स्वाति पटेल कुछ कागज भी दिखा रहे हैं उस वीडियो में और कह रहे हैं कि मैंने 24 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा है तो उस समय मैंने उन्हें नोटिस भी कोर्ट से भिजवाया कि आप गलत जानकारी दे दिए हैं, आप अपने जानकारी में सुधार करवाइए। लेकिन चिराग पासवान उस नोटिस को भी नहीं माने। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूं स्वाति पटेल का बयान के, तो स्वाति पटेल का कहना है कि 2023 में जो कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी, उस कोर्ट में जज साहब का एक बयान निकालकर कोर्ट किया गया है कि जब तक इसका फैसला नहीं आएगा तब तक दोनों जो है वो कटघरे में ही रहेंगे, यानी कि चिराग पासवान हो या प्रिंस राज हो। तो वैसे में किसी को ये नहीं कहा जा सकता कि दूध के धुले हैं और वो अभी गुनहगार नहीं है। गुनाह जो है सिद्ध नहीं हुआ है, हम ये मान रहे हैं, लेकिन सीधा उन्होंने जिस तरीके से स्वाति पटेल का सामने आकर के बोलना और सारे प्रूफ का खुलासा करना, बिल्कुल। अब स्वाति पटेल क्या कह रही है? स्वाति पटेल कह रही है कि उनका जो एफआईआर है उसमें उन्होंने जिक्र 5 लोगों का किया है, जिसमें चिराग पासवान भी एक है। स्वाति पटेल का कहना है कि जब उसके बाद
सब कुछ हुआ उसके साथ, तो चिराग पासवान के पास फिर से गई और जाकर बोली कि गलत हुआ है, आप मुझे इंसाफ दिलवाइए क्योंकि आप एक सांसद हैं। तो चिराग पासवान अपने भाई के प्यार में, मुंह में, वो उन्हें नहीं सुनते हैं। ये तमाम आरोप जो है इस वक्त स्वाति पटेल लगा रही है, उसका वीडियो भी हमारे पास है, हम उसका वीडियो भी अलग से चलाएंगे इस डिबेट में तो नहीं, लेकिन उसका अलग से वीडियो जरूर हम चलाएंगे दर्शकों के लिए कि जो हम कह रहे हैं वो स्वाति पटेल का कहा हुआ शब्द है। देखिए विकास, आपने अभी जिक्र किया कि स्वाति पटेल चिराग पासवान के साथ मदद के लिए जाती है, गुहार लगाती है। एक तरफ स्वाति पटेल चिराग पासवान को कहती है कि वो मेरे साथ दुष्कर्म किए हैं और दूसरी तरफ वो उन्हीं के पास खुद का दुख दिखाने भी जाती है, तो ये कहाँ तक सच्चाई है बातों में? जैसा कि अभी विकास ने कहा कि वो सांसद बन चुके हैं। पटेल का जो वीडियो है उसमें स्वाति पटेल सहयोगी के भूमिका में चिराग पासवान को रखी है। जो बयान दर्ज हुआ है, जो FIR हुआ है, उसमें चिराग पासवान सहयोगी है। चिराग पासवान पे कोई रेप का आरोप नहीं है, सहयोगी है। उनका कहना है कि जब मुझे नशीला पदार्थ दिया गया था, जब मैं बेहोश हो रही थी, तो जब मुझे बेड पे ले जाया गया, जब रूम में ले जाया, तो वहां पे चिराग पासवान मौजूद थे। लेकिन प्रिंस राज पर रेप का आरोप है। हम ये कह रहे हैं विकास की हम यहाँ पर पूरी तरीके से हमने कहा ना कि जब तक सच्चाई का पता नहीं चल जाता, हम ना स्वाति पटेल को गलत कह सकते हैं, ना ही चिराग और प्रिंस को। लेकिन एक बात है कि अगर आपके पास सबूत है तो आप देर मत करिए, जल्द से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, मीडिया के सामने आइए। आप वीडियो मत डालिए। वीडियो डालने से क्या होगा, देखिए अगर चिराग पासवान और प्रिंस राज गलत हैं और उनको लग गया है कि आप वीडियो डाल रही हैं, आप कल को एक्टिव हो जाएंगी, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े पद पर हैं। इसलिए आप बेवकूफ़ी मत करिए, आप वीडियो मत डालिए। अचानक से प्रेस वार्ता आयोजित करिए और सबके सामने अचानक से आकर ही सारा का सारा सबूत रख दीजिए, ताकि अगली बार किसी लड़की के साथ कुछ गलत ना। ये हम कह रहे हैं। मैं यहाँ पे बता दूं कि स्वाति पटेल अपने बयान में साफ साफ कह रही है कि मुझे जिस तरीके से दौड़ाया गया, घुमाया गया, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी लड़की का अगर बलात्कार होता है, बहुत गंदा शब्द है लेकिन मैं इस शब्द का यूज कर रहा हूं, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा घटना घटता है तो उसका मेडिकल करवाना उसके लिए टर्म ऑफ कंडीशन होता है। उस कंडीशन के तहत पुलिस ले जाकर मेडिकल करवाती है। लड़की खुद जाकर अपना मेडिकल नहीं करवा सकती है। लड़की अगर खुद मेडिकल करवा रही है तो उस मेडिकल को मान्यता कोर्ट नहीं देता है जब तक पुलिस उसे ले जाकर मेडिकल ना करवाए। तो हो सकता है कि उस समय भी सांसद थे, दोनों भाई सांसद थे, तो हो सकता है कि उसमें भी जब बलात्कार का जिक्र हो रहा है तो मैं बता दूं कि मेडिकल करवाने का भी एक समय होता है। अगर आप 48 घंटे 24 घंटे के अंदर में आप मेडिकल करवाएंगे तो ही पुष्टि होता है। अगर उसके बाद अगर आप मेडिकल करवाने जा रहे हैं तो उसका पुष्टि नहीं हो पाता है। अगर स्वाति पटेल कह रही हैं कि हमारे पास सबूत है, हम चिराग पासवान और प्रिंस पासवान गलत है, हमारे पास पूरा साक्ष्य है, तो हम फिर से यही कहेंगे कि आप देर मत करिए ना। आप सामने चलिए मेडिकल की बात आपने कही, हम मानते हैं, लेकिन उन जो शुरुआती दिन में आपके साथ कुछ गलत कर्म अगर हुआ था तो वहां पर आपको अपनी आवाज बुलंद रखनी चाहिए थी। ये नहीं कि 2021 में आपने आवाज उठाई उसके बाद आपने आवाज बंद कर लिया। आपको एक्टिव रहना चाहिए था, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स में अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसका आपको एक सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपका साथ विपक्ष देगी ही देगी। और अगर आप विपक्ष का दरवाजा खटखटाती तो पक्का है कि चिराग और ये प्रिंस के विपक्ष में बहुत सारे लोग खड़े होते, बड़े बड़े नेता खड़े होते, लेकिन आप वहां नहीं गई। और उसके बाद आपने मेडिकल की आपने बात की, हम फिर से कहेंगे मेडिकल वहां पे हो सकता था इनका, ताकि क्योंकि विपक्ष, देखिए हमने कहा ना पॉलिटिक्स एक ऐसा दलदल है कि अगर आपके साथ कोई पॉलिटिकल लीडर गलत करता है तो विपक्ष आपका पूरा का पूरा साथ देगा, भले अपने फायदे के लिए ही देगा लेकिन देगा। तो आपको वहां जाना चाहिए था, आपको लगातार एक्टिव रहना चाहिए था, क्योंकि आप ये 1 से 2 महीने में ये केस सॉल्व नहीं होता है। तो नॉर्मल लड़की का रेप होता है तो 1 साल 1.5 साल केस चला जाता है। आपके साथ अगर किसी ने ऐसा किया था, वो भी बड़े पॉलिटिकल लीडर ने, तब आपको एक्टिव रहना चाहिए था 2 से 3 साल तक, और तब जाकर उनको सजा मिल जाता। अभी वो मंत्री हैं, आप आकर अगर आपका सबूत है तो अभी भी देर मत करिए और सबूत लाइए। ये जो आप नंदन बोल रहे हैं कि विपक्ष के पास जाना था, इसका भी जवाब उन्होंने इस वीडियो में दिया है। वो मीडिया के पास भी गई थी, बहुत सारे मीडिया के पास गई थी, जो जिक्र कर भी रहे हैं कि मैं बहुत सारे मीडिया के पास गई थी, लेकिन मीडिया ने उन्हें क्या ऑफर दिया कि हम चिराग पासवान का खबर नहीं चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। मीडिया ने उन्हें ये कहा कि हम चिराग पासवान के खिलाफ यहाँ पर हम मीडिया का जिक्र नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम विपक्ष का जिक्र कर रहे हैं। विपक्ष का भी जिक्र कर रहा हूँ। उसमें आगे उन्होंने पहले मीडिया के बाद उन्होंने विपक्ष पर ही गए हैं। मीडिया उनके सामने शर्त रखते हैं कि अगर हम आपका खबर चलाएंगे तो उसमें आप हमारे साथ विपक्ष के पास चलिए,
अब मैं आपको बता दूं कि कोई भी एक मिडिल क्लास लड़की होती है, एक फैमिली होती है और उसके साथ ऐसा घटना घट जाता है तो बेहद शर्मिंदा महसूस करती है। गांव में गांव में थुथु फजीहत होने लगता है, यहाँ तक कि बाप माँ को घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। उस समय ये सोची होगी कि हाँ चलो भाई ठीक है, अगर मैं विपक्ष के पास जाऊंगी तो मेरा हर जगह पे चेहरा दिखा दिया जाएगा, मेरा हर जगह पे फेस दिखाया जाएगा, उसके बाद उसका घर बसना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक लड़की के लिए ये चीज बहुत कठिन हो जाता है। इस डर से कहीं वो पीछे हट गई हो उस समय, लेकिन अब वो खुलकर सामने आ रही है। जो पन्ने दिखा रहे हैं उनका कहना है कि हमने कोर्ट में जमा किया है, सख्त एक्शन होगा। लीगल नोटिस का भी जिक्र हो रहा है, यानी कि चिराग पासवान को जब लीगल नोटिस कोर्ट भेजा था तो यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कोर्ट भी देख रहा है ना। उनके कागज में उनके जो सबूत पेश किए हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो है, जिसके वजह से कोर्ट उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया है कि आप इसका जवाब दीजिए जो ये सबूत पेश किए हैं। अब तो चिराग पासवान की जो टीम है, जो वकील है, वो भी अंदर अंदर तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर साफ साफ जिस तरीके से चिराग पासवान के जो गुट है, जो कार्यकर्ता है, जो आरोप लगा रहे थे कि मामला सेटल हो चुका है स्वाति पटेल के साथ, इसमें उसका भी जिक्र है। स्वाति पटेल साफ साफ कह रही है कि मैं मर जाऊंगी, मुझे मार दो, लेकिन लेकिन मैं सेटलमेंट कभी नहीं करूंगी। और स्वाति पटेल का ये भी कहना है कि मैं मरी नहीं हूं, अभी जिंदा हूं। तो वो इसीलिए कह रहे हैं ना कि जिस तरीके से स्वाति पटेल के गाड़ी पर हमला हुआ था, जिस तरीके से स्वाति पटेल ने जिक्र किया, इसको लेकर स्वाति पटेल कह रहे हैं कि मेरे पे एक बार और हमला करवा दीजिए, हो चुका है और भी आगे हो सकते हैं भविष्य में। जब मैं दिल्ली से पटना जाऊंगी कोर्ट में तो उस समय मेरे पर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए विकास, जिस तरह से स्वाति पटेल जो है अब जाके 2024 में अपनी बातों का खुलासा कर रही हैं, जैसा कि उन्हें 2021 में समाज का डर था कि समाज में ये लोग बोलेंगे, मेरे पेरेंट्स को नहीं छोड़ेंगे, लोग मुझे गलत नजरिए से देखेंगे। अगर वो 2021 में इस बुलंदी के साथ, इस कॉन्फिडेंट के साथ अगर अपनी आवाज उठा दी तो उस टाइम उनको जरूर मिलता। लेकिन फिलहाल अभी उनके पास जो भी सबूत है वो आए दिन जिस तरह से वीडियोस में दिखा रही है, उसे वीडियोस में ना दिखाकर उन्हें मीडिया से वार्तालाप करना चाहिए। यही कहेंगे कि समय व्यर्थ करने से कुछ नहीं होगा और समय ही बताएगा कि चिराग पासवान गलत हैं या फिर आप गलत हैं। बेशक आपके पास सबूत है तो देर मत करिए, आप आइए लोगों के सामने अपने सारे सबूत को रखिए और अगर गलत है चिराग और प्रिंस तो उन्हें आप जेल में डालिए। क्योंकि अभी ऐसा सिचुएशन है कि अभी इस देश का इतनी गर्माहट भरी माहौल है कि विपक्ष भी तैयार है आपके मदद करने के लिए और खुद पक्ष में अगर चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान जिस गठबंधन में है, अगर वहां चिराग पासवान दोषी होंगे तो यहाँ पर दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी कभी भी चिराग पासवान की तरफदारी नहीं करेंगे क्योंकि वो एक निष्पक्ष नेता है। मैं आपको बता दूं नंदन कि इस वक्त देश की स्थिति की बात कर रहे हैं तो देश का स्थिति इस वक्त ऐसा है कि अगर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का, खास करके बिहार की अगर हालत हम बात कर ले तो ऐसा स्थिति है कि अब चोट खाए हुए हैं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी चिराग पासवान से। जिस तरीके से चुनाव में उनकी मां को लेकर गाली गलौज हुआ था, उसके बाद वो उन्हें अपना भाई मानने से इनकार कर दिए। चिराग पासवान कहते हैं कि मेरा बड़े भाई के सामने अगर मेरी माँ को गाली गलौज दे दे तो मेरा भाई नहीं हो सकता है। तो अब जो रिश्ता था, जो नजदीकियां थे, वो खत्म हो चुकी है। अब अगर स्वाति पटेल को इंसाफ चाहिए तो स्वाति पटेल सीधा सीधा राजद के पास चले जाए, महागठबंधन के पास चले जाए, गुहार लगाए कि देखिए अब जितना होना था मेरा इज्जत डूब चुका है, अब थुक्कम फजीहत हो चुका है, अब मुझे इंसाफ चाहिए। जो सबूत है वो सबूत को लेके जाए। विपक्ष का काम है, विपक्ष अब सदन में भी मजबूत है, विपक्ष का काम है आवाज उठाना और विपक्ष आवाज इसको लेकर जरूर उठाएगी क्योंकि बिहार में 2025 का चुनाव है और इसका फायदा सीधा सीधा विपक्ष उठाना चाहेगी कि केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान और उनका जो बिहार में दबदबा बन रहा है, जो पासवान समाज के साथ साथ जो और समाज में उनकी पैठ बन रही है, उसे कम किया जा सकता है इस मैटर को लेकर उठाकर। क्योंकि अगर महिला के साथ चिराग पासवान ऐसा हरकत कर सकते हैं भाई, तो कौन महिला उनको वोट करेगी, कौन बाप भाई चिराग पासवान पर विश्वास करेगा। हमने कहा ना कि विपक्ष के पास अगर आप जाती हैं, चाहे किसकी बात करें या अभी की बात करें, तो विपक्ष आपकी मदद करेगी, आपके नजरिए से नहीं करेगी, वो आपके प्रॉफिट के लिए नहीं करेगी, वो अपने प्रॉफिट के लिए करेगी, लेकिन अपने जान झोंक देगी कि चिराग पासवान को गलत साबित करे। इसलिए आपको बहुत कड़ा मदद मिल सकता है वहां से, इसलिए आप देर मत करिए। आखिरी बार हम यही कहेंगे कि आप देर मत करिए, जो भी कुछ सबूत है आपके पास आप लेकर सामने आइए और जो गलत है उसको आप सजा दिलवाने में कारगर साबित करिए।
तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त बहुत बुरी खबर है चिराग पासवान के लिए। बता दें आपको, जैसे ही केंद्रीय मंत्री बनते हैं चिराग पासवान काफ़ी हवा में दिख रहे थे, काफ़ी जिक्र चल रही थी, काफ़ी नाम थी, लेकिन अब यहीं पर बड़ा खुलासा हो गया है चिराग पासवान और उनके भाई प्रिंस राज को लेकर। यानी कि स्वाति पटेल ने सारे खुलासे कर दिए हैं। उनका कहना है कि चिराग पासवान को लेकर के हमारे पास काफ़ी सबूत है और ये सबूत मैं जब दूंगी तो खुलासे हो जाएंगे कि आखिर चिराग पासवान ने क्या कुछ किया था। बताते चले आपको, जिस तरीके से चिराग पासवान पे अभी जो बिजली गिर चुकी है, जिस तरीके से चिराग पासवान बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं, यहां तक कि अब चिराग पासवान वाकई केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा भी दे देंगे। क्या कुछ होने वाला देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।